पढ़ा कुरान ने कहा उसे हमने नूर दे दिया। और अब और लोग अंधेरे में चल रहे हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, और ये वो हैं कि ये चलते वक्त नूर में चलते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको नूर दिया। अल्लाह फरमाता कमम मासलहु फी ज़ुल्मात, ये नूर वाला और ये जिंदगी वाला क्या वैसे हो सकता है कि जो अंधेरे में है और मुर्दा? यानी वो कौन है? वो अबू जाल और उसके हवारी। तो इस तरह यानी हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सबसे बड़ी अजमत है उसका आगाज ही कलमा पढ़ने से हुआ। तो यहाँ से ये बात भी हमें समझ आई कि शरीयत में जो फजीलत का सरचश्मा है वो ईमान है। यानी कलमा पढ़ने से पहले भी उन्हें चचा होने का तो शर्फ हासिल था कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी और उनके वालिद हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद एक थे, दादा जान एक थे, लेकिन ईमान की बुनियाद पर आकर पहले उन्हें मुर्दा करार दिया गया और जब ईमान कबूल किया तो उन्हें जिंदा करार दिया गया। और फिर इसमें आम मोमिनीन से उनकी अजमत जो है वो कहीं बुलंदो बाला हुई। ख़ियारुहुम फिल जाहिलियत ख़ियारुहुम फिल इस्लाम। तो फिर एक आम बंदे का इस्लाम में दाखिल होना, एक है एक सरदार का और एक बनी हाशिम का और उस खानदान के एक फर्द का कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है, उसका इस्लाम में आना। तो उनको इस इस्लाम में आने के बाद आम बंदों के इस्लाम में आने से कई करोड़ों गुना ज्यादा अजमतें अता हुई, मगर उन अजमतों की जो चाबी है उस चाबी को ईमान कहा जाता है। अवामन कान मैतन, पास्ट में वो मुर्दा था, फाहयैनाहु, हमने बस उसको जिंदा कर दिया। अब ये यहाँ से साबित होता है कि जिंदगियां दो हैं। एक वो जिंदगी है जो हमारी और काफिरों की मिलती जुलती जिंदगी है कि चलना फिरना, खाना पीना, सूंघना, देखना, सुनना, और यही चीजें हैवान भी करते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। ये जिंदगी रूह निकलने से खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी एक और जिंदगी भी है, वो है कलमे वाली जिंदगी, जो जैसे हज़रत अमीर हमजा को मिली, उनको बड़ी शान वाली मिली, लेकिन नफ्से ईमान तो हमने भी वही कबूल किया जो उन्होंने कबूल किया। जिस जिस चीज पे वो ईमान लाए उस पे हम भी ईमान लाए, अगरचे उनका ईमान सूरज जैसा है और हमारा एक चिराग जैसा है, लेकिन ये अजमत भी दरमियान में फर्क भी मौजूद है। मगर जो उन्होंने माना तो जिंदगी मिल गई और मौत खत्म हो गई। हम सारे खुश नसीब वो हैं कि हमें माओ के दूध में वो सब कुछ अता कर दिया गया और बालिग होने के बाद हम उस पर कायम हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त रुए जमीन पे करोड़ों लोग हैं जो मुर्दा हैं और हम मोमिन वो हैं जिन्हें अल्लाह ने डबल जिंदगी अता फरमा रखी है। और इस डबल जिंदगी के नतीजे में मोमिन की कब्र भी जिंदा होती है कि वो खत्म तो वो जिंदगी हुई जो काफिरों के साथ मुश्तरका थी और हैवानों के साथ मिलती जुलती थी, लेकिन कलमे वाली जिंदगी तो फिर भी बरकरार रहती है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। तबकाते कुबरा जिल्द नंबर 2 में उस सवाल का तज़किरा है जो कि सनद से मौजूद है। तो दूसरे लफ्जों में ये जो कुछ आगे जिक्र होगा इसमें वो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होगी कि जिसके रावी हजरत अमीर हमजा है। अगरचे आप ओहद में शहीद हो गए मगर उस वक्त तक रावी बन चुके थे। वो क्या सवाल था? यहां लिखा है कि हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अन्ना हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ऐ युरियहु जिब्रील फी सूरतिही। बड़ा अनोखा सवाल था। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका कलमा पढ़ा है तो आप मुझे जिब्रील दिखाएं, शर्त यह है कि असली सूरत में दिखाएं। यानी कभी तो जिब्रील हजरत दिह्या कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में, जो खूबसूरत सहाबी थे, उनकी सूरत में तशरीफ लाते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते थे। लेकिन ये वो दिन था कि जब उन्होंने ये डिमांड की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे जिब्रील दिखाएं, लेकिन शर्त यह है ऐ युरियहु जिब्रील फी सूरतिही, जिस सूरत पर हकीकत में जैसे वो हैं, वो उन्हें पैदा किया गया, उस पर मुझे दिखाएं। और ये दूसरी जगह हदीस में है कि जो हकीकी जिब्रील है वो जो है उनका एक पर मशरक के आखिरी किनारे तक है, दूसरा मगरिब के आखिरी किनारे तक है। तो जिस वक्त इन्होंने ये कहा फ़क़ाला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका ला तस्ततीउ अन तरा, मेरे चचा आप हकीकी जिब्रील देखने की ताकत नहीं रखते। ला तस्ततीउ अन तराहु, कि आप देख लें, यानी मैं तो दिखा दूंगा, यानी सामने कर दूंगा, आगे आपने देखना है, आपकी आंख ने, तो आप ताकत नहीं रखते कि आप जो असली सूरत में जिब्रील अलैहिस्सलाम है आप उनको देखें। काला बला, तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा क्यों नहीं, आप दिखाएं तो सही, मैं देख लूंगा। यानी इतना शौक था जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने का, उनकी ज़ियारत का, और इस बुनियाद पर आपने बला कहा, यानी क्यों नहीं, आप दिखाएं तो मैं देख लूंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ुद मकानक, फिर अपनी जगह संभल के बैठो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मान रहे थे कि सरकार दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, कि ये फरमाया ये सामने जिब्रील, आप देखो। आगे फिर उनकी जो सलाहियत है उसके लिहाज से जो सरकार जानते हैं वो भी बरहक है कि आपने फरमाया कि आप नहीं ताकत रखते कि आप जिब्रील को देखें। काला फनाज़ला जिब्रील अला खशबतिन फिल काबा कानल मुशरिकूना यदऊना सियाबहुम अलैहा। तो ये सारा मुकालमा जो है ये काबतुल्लाह के पास बैठे हुए हो रहा था कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सवाल उन्होंने उस वक़्त किया जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास मौजूद थे और मक्की ज़िंदगी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया कि अपना दीदार इनको कराओ, फनाज़ला जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे अला खशबा फिल काबा, उस लकड़ी पर जो काबतुल्लाह में नस्ब की गई थी, कानल मुशरिकूना यदऊना सियाबहुम अलैहा, जिस पर मुशरिक जिनके तसल्लुत में अभी काबतुल्लाह था वो अपने कपड़े वहां रखते थे। उस लकड़ी पर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। जब मुशरिकीन ने तवाफ करना होता था तो वहां वो अपने कपड़े रखते थे, जो कि अहद जाहिलियत में वो नंगे भी तवाफ करते थे। तो फ़क़ाला, जब जिब्रील का नज़ूल हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरफा तरफा का फंजुर, अब अपनी आंख उठाओ और देखो। इरफा तरफा का फंजुर, अब आंख उठाओ, ये निगाह उठाओ और देखो ये सामने जिब्रील हैं। फनाज़रा, तो उन्होंने देखा, अभी सिर्फ कदमों की तरफ निगाह गई थी। फ़खर्रा मग़शियन अलैह, तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। यानी इतना इस हदीस शरीफ में तज़किरा मौजूद है कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सवाल किया। तबक़ात कुबरा में इमाम इब्न साद ने सनद के साथ इसका जिक्र किया। अब यहाँ से पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर की ताकत क्या है, कि जिनके पास बार बार जिब्रील आते हैं और
फिर मेराज की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम का सिदरा पर ये कहना, लो दनौ तो अनमुलतल्लाह तरकतु, मैं इतना भी आगे गया तो मैं जल जाऊंगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्ला का मिन हाजा, ये सुन के ये नहीं फरमाया कि तुम इतने पावरफुल, तुम्हें जल जाने का खतरा है तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं भी यहीं से वापस जाता हूं, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया हल्ला का मिन हाजा, अगर तुम्हारा कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं वो भी करवा के आ जाऊंगा। और दूसरी जगह हदीस शरीफ है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, दनौतु मिनल्लाहि दुनुवा मा दनौतु मिन्हु क़त्तु, कि एक बार आज तक जितनी मेरी उम्र है 1000 साल, एक बार सिर्फ मुझे अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिला कि जैसा उसके बाद आज तक नहीं मिला। दनौतु, मैं करीब हुआ, मिनल्लाहि, अल्लाह के, दुनुवा, ऐसा करीब होना, मा दनौतु मिन्हु क़त्तु, फिर कभी भी वो कुर्ब नहीं मिला। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ काना या जिब्रील, कि जिब्रील जिस कुर्ब पे तुम्हें इतना नाज है कि तुम्हारी तारीख का वो रिकॉर्ड कुर्ब है, तुम इतना चले गए करीब रब्बे ज़ुल जलाल के, वो कितना कुर्ब था, कैसा था। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, काना बैनी व बैनहु 70,000 हिजाब मिन नूर, अल्लाह ने बाकी सारे पर्दे हटा दिए, इतना मैं करीब चला गया पर्दों से गुजरते गुजरते, लेकिन अभी जो बाकी थे वो 70,000 थे। काना बैनी व बैनहु 70,000 हिजाबिन, 70,000 हिजाब अभी बाकी थे। ये हकीकत जिब्रील के लिए पर्दे हैं जो बिल यकीन नूर हैं, लेकिन इतने पर्दे बरकरार होना फिर भी बाकी था, वो एक वक्त जो इंतहाई कुर्ब का था। और हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्रील अमीन की हकीकत से कितनी बुलंदो बाला और मुनफरिद है कि फरमाया, खोरे कभी 70,000 हिजाब मिन नूर, के मेराज की रात वो 70,000 पर्दे भी मेरे पैकर से लग के फट गए, उनमें से कोई एक भी बाकी ना रहा कि मैंने अपने रब को करीब होके देख लिया। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो दूसरी हदीस रिवायत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल इसाबा में उसका तज़किरा मौजूद है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी इसाबा के अंदर लिखते हैं कि हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रवायत की। आप फरमा करते थे, इल्ज़मू हाज़ा दुआ, लोगों इस दुआ को लाजिम पकड़ लो, यानी अल्लाह से कुछ मांगने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो। वो लफ्ज़ क्या थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर, यानी ये भी मरवियात अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर अपनी शहादत से पहले आगे सुना भी दिया। यानी ये रवायत का मतलब ये नहीं कि सरकार के विसाल के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ, ये वो मरवियात हैं कि अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे वो ओहद में शहीद हो गए, लेकिन फिर भी उनकी मरवियात मौजूद है कि उन्होंने ये तालीम दी। और बरकत के लिए सारे हम मिल के पढ़ते हैं, न जाने इनमें क्या क्या खजाने इन कलिमात के अंदर मौजूद हैं। सारे पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर,
तबरानी मौज में कबीर के अंदर भी इस हदीस